ओम जय जय नमोस्तु नमोस्तु नमो अरंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसाहुणं नमः समयसाराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिदे वन्दितु सौवसिद्धे ध्रुमचलमणोवमं गदिं पत्ते वोच्छामि समयपाहुड मृणमो सुगकेवली भणिदम्। समयसार ग्रंथादिराज कुंद आचार्य देव द्वारा रचित और अपन अमृतचंद्र आचार्य देव द्वारा रचित आत्मख्याति नाम की टीका देख रहे हैं। भरत क्षेत्र का भगवान ऐसा गुरुदेव समयसार ग्रंथादिराज के लिए कहते हैं, क्योंकि ये भगवान आत्मा को दर्शाने वाला ग्रंथ है और एक एक गाथा मैं पर्याय में भगवान कैसे बन जाऊं, इसकी विधि ये ग्रंथादिराज समयसार बताता है। कर्ता कर्म अधिकार में कर्तृत्व बुद्धि को नाश कराया कि हरेक पदार्थ अपने उपादानगत योग्यता से परिणमता है, पर उसको परिणमावता नहीं है, क्योंकि पर द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता तीन काल में नहीं हो सकता, क्योंकि सारे द्रव्य जगत में कैसे है, स्वतंत्र है। ये कर्ता कर्म अधिकार हमें समझाता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, कुछ बिगाड़ नहीं सकता, कुछ सुधार नहीं सकता, है ना, क्योंकि जो सब परिणमते हैं वो अपने अपने उपादानगत योग्यता से परिणमते हैं। माने कर्म मुझे दुखी भी नहीं कर सकते और कर्म मुझे सुखी भी नहीं कर सकते। ऐसे कर्म निमित्त पर द्रव्य पर से ये कर्ता कर्म अधिकार हमें दृष्टि हटाता है। और अभी यहाँ जो गाथाएं चल रही है तो उसमें कह रहे हैं कि अपने परिणामों का कर्ता ये आत्मा ही है। माने विकार रूप परिणमता है तो भी आत्मा की भूल है, उसकी पर्याय की भूल है, और आराधना रूप परिणमता है तो वो आत्मा का ही सम्यक पुरुषार्थ है। अब देखो अपन आगे गाथा पढ़ते हैं। आगे आज अपन 91 नंबर की जो गाथा, आज सुबह हमने 90 गाथा तक कर दिया था, अब हम 91 नंबर की गाथा पे आते हैं। क्या कहते हैं यहाँ पे देखो, पहले उत्थानिका में હવે આત્માને ત્રણ પ્રકારના પરિણામ વિકારનું કર્તાપણું હોય ત્યારે પૂતગલ દ્રવ્ય પોતાની મેળે જ કર્મપણે પરિણમે છે એમ કહે છે। પૂતગલ દ્રવ્ય स्वयं अपनी योग्यता से परिणमते हैं। यहाँ पे कहते हैं जीव પોતાના ઉપાદાનથી પરિણમે છે અને કર્મ સ્વયમેવ પોતાની યોગ્યતાથી કર્મપણે પરિણમે છે। હું કોણ છું, ક્યાંથી થયો, શું સ્વરૂપ છે, મારું ખરું, ऐसा बारंबार हमें विचार करना चाहिए। पद्मनंदी पंचविशंति में कहा ना कि तत्प्रति प्रीति चित्तेन येन वार्तापि ही श्रुताम निश्चितम सद्भवेद भव्यो भावी निर्वाण भाजन। जो ये बात प्रसन्न चित्तથી સાંભળે છે, ધૂન લાગે છે, धगस છે, जिज्ञासा है कि मुझे मेरे आत्मा की प्राप्ति करनी है, वो जीव अवश्य आत्मा को प्राप्त कर लेता है। पूरा मार्ग समझण का मार्ग है। कहीं भी कर्तापने का पोषण करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मैं कर सकता ही नहीं हूँ। पूज्य बेनश्री का एक जबरदस्त बोल है ना कि मेले में माता और बच्चा जाता हो और बच्चा वहां पे माता गुम जाए, माने बच्चा और माता अलग अलग हो जाए, तो बच्चा रोने लगता है और उसको कोई भी आके कुछ भी पूछे कि तू क्यों रोता है, तो उसके मुख पे एक ही जवाब है। क्या जवाब है? कि मेरी माँ। तुझे भूख लगी है, खाना चाहिए, तो कहते मेरी माँ। तू कहाँ रहता है, तेरा नाम क्या है, तो कहता है मेरी माँ। ऐसे यहाँ पे कहते हैं कि जैसे उसको एक माता की धुन लगी है,
ऐसे एक आत्मार्थी को, मोक्षार्थी को, जिसको आत्मा प्राप्त करना हो, उसे उसे एक आत्मा ही चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। आत्मा कितना महान तत्व है, सर्वोत्कृष्ट जगत में कोई तत्व है तो वो मैं स्वयं हूं, मेरा शुद्ध आत्मा। माने ये अपनी महिमा लाने का मार्ग है। परद्रव्य की महिमा, परद्रव्य से आकर्षण हमें अनंत बार हुआ, परंतु हम अपने से आकर्षित एक बार भी नहीं हुए। ये मार्ग मिलना बहुत कठिन है, बहुत दुर्लभ, मनुष्य भाव मिलना बहुत दुर्लभ। इसलिए कहते हैं ना, बिजली ना झपकारे दोरो फोर भी लिया। अब देखो यहाँ पे क्या कहते हैं, पहले अपन गाथा का पाठ करते हैं। जे भाव जीव करे अरे जीव देह नो करता बने, करता थता पुद्गल स्वयं त्या कर्म रूपे परिणमे। गाथार्थ, गाथार्थ अब क्या कहते हैं यहाँ, आत्मा जे भावने करे, आत्मा जे भावने करे छे ते भावनो ते करता थाय छे। पहले ही वापस वो एक परिभाषा अपने को भूलनी नहीं है, यह परिणमति स करता, जो परिणमन करता है, जो पर्याय रूप परिणमता है, जो कार्य रूप परिणमता है, वो करता है। ते करता थता पुद्गल द्रव्य पोतानी मेड़े कर्म रूपे परिणमी छे। ते थता ते पुद्गल द्रव्य, ते करता थता पुद्गल द्रव्य पोतानी मेड़े कर्म रूपे શું થઈ જાય છે, પરિણમી જાય છે। यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं कि आत्मा पोते ज 3 प्रकारना विकार रूप परिणमे છે। આગળ જે